नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में, क्योंकि यहाँ पर टाटा कंपनी ने लॉन्च किया है अपना एक और नया कमर्शियल व्हीकल टाटा एस प्रो। आप कहेंगे कि टाटा एस तो 2005 से मार्केट में है। बिल्कुल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाटा को अपने कस्टमर्स की डिमांड महसूस हुई तो टाटा हमेशा अपने इस प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करता रहा। और इस बार जिस मोटिव के साथ इसे अपग्रेड किया गया है वो मोटिव है अब मेरी बारी। उन लोगों के लिए जो जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, पैसा उतना नहीं कमा पाते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए टाटा ने इस मॉडल को लॉन्च किया है। और कमाल की बात यह है कि ये मॉडल एक फ्यूल रेंज में नहीं बल्कि 3 फ्यूल रेंज में है। टाटा एस प्रो पेट्रोल, टाटा एस प्रो ईवी और टाटा एस प्रो बाई फ्यूल। इस वक्त मैं जिस मॉडल से आपको मिलवा रहा हूं वो है टाटा का एस प्रो बाई फ्यूल। सबसे जरूरी चीज जो कि किसी को भी दूर से देख करके इस व्हीकल की तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो है इसका फ्रंट लुक। आप देख सकते हैं टाटा ने केवल इंजन और इसकी परफॉर्मेंस पर काम नहीं किया, इसकी लुक पर भी काम किया है, उसे अपग्रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं बड़ी विंड स्क्रीन आपको यहाँ मिल रही है, एक वाइपर मिल रहा है और नीचे यहाँ पर एकदम चमकता हुआ दूर से दिखने वाला टाटा का आपको बैज दिखाई दे जाता है। और यहाँ कॉर्नर में ही आपको मिल जाती है एस प्रो की बैजिंग। हेडलैम्प्स आप देखेंगे गोल हेडलैम्प्स दिए गए हैं, बड़े दिए गए हैं, दूर तक आपको इसमें रोशनी मिलने वाली है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक बाई फ्यूल है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, गोल्डन और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों टाटा के इस नए एस प्रो बाई फ्यूल मॉडल में जो आपको इंजन मिल रहा है वो 694 सीसी का है। 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड इंजन दिया गया है। पावर क्या है, ये बाई फ्यूल है तो ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चल सकती है। तो सीएनजी मोड में 4000 इंजन रेटेड आरपीएम पर आपको इसमें जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो है 25 एचपी की और ये 51 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यानी कि अपने सेगमेंट में इतनी टॉर्क होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा हो जाता है और ये गाड़ी बहुत आराम से चल जाती है। तो दोस्तों इंजन के बाद अब अगर आप कोई चीज जानना चाहते होंगे तो वो होगा कि इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या होगी, यानी कितना सामान ले जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट दिया गया है वो 1535 किलोग्राम दिया गया है और इस ग्रॉस व्हीकल वेट में जो पेलोड कैपेसिटी पाते हैं वो 750 किलोग्राम की पाते हैं। डायमेंशंस की अगर बात करूं तो इसकी ओवरऑल जो लंबाई दी गई है वो 3560 mm की दी गई है और डेक बॉडी की जो लेंथ दी गई है वो 2046 mm की दी गई है। 1497 mm की आपको चौड़ाई मिल जाती है और 1820 आपको इसमें ऊंचाई मिल जाती है। दोस्तों इसमें आपको जो व्हील बेस मिल रहा है वो 1800 mm का मिलता है और अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। यानी कि उबड़ खाबड़ रास्तों पे भी ये गाड़ी बिना किसी ऑब्स्टिकल के आराम से निकल सकती है, इतना ग्राउंड क्लियरेंस इसमें है। तो दोस्तों इसमें आपको एक फ्यूल टैंक मिल रहा है सीएनजी का, यानी एक सिलेंडर मिल रहा है जिसकी कैपेसिटी है 45 लीटर और जो पेट्रोल टैंक दिया गया है उसमें आप भरवा सकते हैं मैक्सिमम 5 लीटर का पेट्रोल। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं टाटा एस प्रो बाई फ्यूल के कैबिन के अंदर। कैबिन का डिजाइन जो है वो काफी कॉम्पैक्ट दिया गया है, स्पेस अच्छा मिल रहा है। आप देख सकते हैं लेगरूम काफी अच्छा है और हेड स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है। ड्राइवर के अलावा आराम से एक को पैसेंजर इसमें बैठ सकता है, इतना इसमें स्पेस दिया गया है। लुक की बात करूं अगर अंदर के कैबिन की तो आप देख सकते हैं बड़ा ही अट्रैक्टिव लुक दिया गया है। काफी कुछ आपको इसमें अट्रैक्टिव मिल रहा है। डिजाइन आप देखिए डैशबोर्ड का, सामने ही आपको यहाँ पर गियर लीवर मिल रहा है जो कि नीचे ना होकर बिल्कुल डैशबोर्ड पर ही है, तो आपको रीचेबल है। आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा जब आप गियर बदलने वाले हैं। सीएनजी पेट्रोल आप किस पर चलाना चाहते हैं उसके यहाँ पर आपको स्विचेस मिल रहे हैं। प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जिसमें आप पेपर रख सकते हैं, मोबाइल्स रख सकते हैं, यहाँ ऊपर भी आप मोबाइल रख सकते हैं। फ्रंट लुक आप देख रहे हैं काफी कॉम्पैक्ट है, स्टाइलिश है। कलर कॉम्बिनेशन अंदर भी बहुत अच्छा रखा गया है, ब्लैक और आप देख सकते हैं ग्रीनिश गोल्डन का कलर आपको इसमें मिल रहा है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं वो बहुत जरूरी हो जाती है। टाटा ने सबसे ज्यादा फोकस किया है अपने ड्राइवर की सेफ्टी पर। तो इसमें ड्राइवर को सीट बेल्ट मिल रही है, को पैसेंजर को सीट बेल्ट मिल रही है, किसी तरह की कोई आगजनी ना हो जाए उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग का जो व्हील है वो बहुत मीडियम साइज का रखा गया है, ना बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। ये मैनुअल स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग आपको इसमें नहीं मिलता है। स्टीयरिंग के बाद क्लस्टर देखेंगे, अट्रैक्टिव स्टाइलिश लुक वाला क्लस्टर दिया गया है। जो जरूरी जानकारी है वो सब आपको इसमें मिल जाएगी। फ्यूल का क्या स्टेटस है, बैटरी का क्या स्टेटस है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो ये सब चीजें आप इंफॉर्मेशन यहाँ से पा सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करूं तो इसमें जो गियर बॉक्स दिया गया है वो TA59 का दिया गया है जिसमें आपको 4 गियर फॉरवर्ड के लिए मिल रहे हैं और एक रिवर्स के लिए मिल रहा है।
क्लच की बात करें तो जो आपको इसमें क्लच मिल रही है वो सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन डायफ्राम टाइप की मिल रही है। और अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स और रियर में आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। तो दोस्तों ये था इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन। उसके अलावा कैबिन में अच्छी रोशनी के लिए आपको यहाँ एडिशनल एक विंडो मिल रही है बैक में, जिसका फायदा ये होता है कि एक रोशनी भी आती है और दूसरा आप अपनी डेक बॉडी पर आराम से नजर रख सकते हैं, सामान जो आपने लोड किया हुआ है उस पर उसका ध्यान रख सकते हैं। तो काफी स्टाइलिश लुक वाला अपग्रेडेड कैबिन है। कैसा लग रहा है आपको? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की। तो दोस्तों इसमें जो आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं वो आपको मिलता है इंडिपेंडेंट मैकफर्सन स्ट्रट वाला सस्पेंशन। और रियर सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें आपको मिल रहा है सेमी ट्रेलिंग आर्म कॉइल स्प्रिंग बाय हाइड्रोलिक डंपर। और दोस्तों इसमें जो टायर दिए गए हैं वो 145 R12 के साइज के टायर दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी इन व्हीकल्स में कंपनी ने दिए हैं, जिसमें से एक फीचर है कि इसमें आपको मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर, यानी कि गाड़ी को अगर आप बैक कर रहे हैं तो इन सेंसर्स की मदद आपको मिलेगी। किसी भी तरह का पीछे से कोई एक्सीडेंट होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। कंपनी ये कहती है कि ये ज्यादा फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनका अपना फ्लीट है। तो फ्लीट में अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो ये आपको बहुत मुनाफा देने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है फ्लीट एज टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर आप फ्लीट ऑनर हैं तो अब आप घर बैठे आपके व्हीकल्स कहाँ चल रहे हैं, ड्राइवर्स उन्हें कैसे चला रहे हैं, किन कंडीशंस में, सब पर नजर रख सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल रही है। और इस व्हीकल में जो सबसे बड़ा फीचर दिया गया है वो है इसे कंपनी ने AIS 096 सेफ्टी नॉर्म्स के साथ बनाया है। फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होगा कि फ्रंटल सेफ्टी आपको मिलेगी। अगर गाड़ी कहीं फ्रंट से टकराती है तो पूरे तरीके से आप सेफ हैं, आपका कैबिन कोई डैमेज आपको नहीं होने वाला है। तो ये AIS 096 का जो सेफ्टी नॉर्म है ये टाटा फॉलो कर रहा है, आपको और गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। और इस टाटा एस प्रो बाई फ्यूल वाले मॉडल की एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ। बाई फ्यूल जो दूसरी गाड़ियां आया करती थी उनको जब आप स्टार्ट करते थे तो आपको CNG पर शिफ्ट करना पड़ता था, लेकिन इस गाड़ी में अब आपको वो फैसिलिटी मिल रही है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट CNG पर ही जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर आपको इसमें मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये टाटा का नया लॉन्च किया गया एस प्रो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और पावरफुल इंजन के साथ? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमने आपको सिर्फ एक मॉडल से मिलवाया है। अगले वीडियोस में हम आपको इसके दूसरे मॉडल से भी मिलवाने वाले हैं, पेट्रोल और EV से। तो वो आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस तरह के जब प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और वो पहुंच पाएगी जब आप उन्हें दूसरों तक पहुंचाएंगे शेयर करके। अगले वीडियो में दूसरे मॉडल के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार।